हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए जो बच्चा भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस के रिवीजन करेंगे। लगभग आपको इस क्लास में डेली के आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और ये क्लास भाई आपकी जब तक आपको एग्जाम नहीं होता ना तब तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी जिसमें डेली हम 50 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। छोटी छोटी क्लासें रहती हैं, हमने 250 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। भाई ये जो क्वेश्चन है मेरे 8 से 9 साल की मेहनत है और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 8 से 10 मिनट का टाइम निकालकर इस क्लास को जरूर देखा करो। इससे आपका एनसीईआरटी साइंस का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका क्वेश्चन है 251 नंबर। 251 क्या है? खालिस्तान हुआ पत्तियां जिसमें पत्रिकाएं मध्यम सिरे के साथ लगी रहती है। भाई वो कौन सी पत्तियां जिसमें पत्रिकाएं मध्यम सिरे के साथ लगी रहती है? वो होती है भाई पामेटली संयोजित पत्ती होती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े किस क्रिया के मुख्य अंग है? तो फेफड़े किस क्रिया के मुख्य अंग है? तो है भाई किसके? श्वसन के। मकड़िया किस वर्ग के प्रणालियों में आती है? तो मकड़ी आती है भाई आर्किडस में। मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल को जाना जाता है आनुवंशिक का जनक के रूप में जाना जाता है। दालें किस तत्व का समृद्ध स्रोत है? दालें में क्या होता है? दालों में होता है भाई प्रोटीन। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका भाई शुतुरमुर्ग का अंडा। जीव के परिवेश का संजीव भाग क्या कहलाता है भाई? जीव के परिवेश का संजीव भाग कहलाता है भाई संजीव घटक। क्या कहलाता है वो? संजीव घटक कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ब्रेन फीवर किसके माध्यम से फैलता है? तो ब्रेन फीवर फैलता है भाई मच्छर के माध्यम से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। लो की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? लो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया रोग होता है। सिंगलेसिस किस प्रकार का संक्रमण है? तो यह जीवाणु संक्रमण होता है। नाभिक के बिना प्रोटोजोमा के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र की किस श्रेणी में आता है? तो मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र की किस श्रेणी में आता है? तो आता है भाई सर्वहारी में। अमीबा किस संघ से संबंधित है? तो अमीबा भाई प्रोटोजोआ से संबंधित है। मधुमेह किस कारण से होता है? तो मधुमेह होता है भाई इंसुलेशन का कम उत्पादन के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नदियों में धुली हुई ऑक्सीजन लगभग कितने प्रति मिलियन की होती है भाई? तो होती है भाई 5 की। कितने की होती है? वो 5 की होती है भाई। कौन सा सामान्य जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है? तो जलकुंभी के नाम से भाई आइकोर्निया को जाना जाता है। नव अंकुरों के गलने का कारण क्या होता है भाई? नव अंकुरों के गलने का कारण होता है भाई पीथियम होता है। क्या होता है? पीथियम होता है। आंख का वह बारिश पेद भाग जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है। भाई आंख का वो बारिश पेद भाग कौन है जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है? तो वो होता है भाई सक्लेरा। अस्टोरिया या शोषक जई किसके में पाई जाती है भाई? अस्टोरिया या शोषक जई पाई जाती है भाई अमरबेल में। किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई अमरबेल में। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस के रूप में संग्रहित होता है? तो हमारे शरीर में ग्लूकोज किसके रूप में संग्रहित होता है? तो ये होता है भाई ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा बिना फूलों वाला जीवाणु उत्पन्न करने वाले पौधों में जड़ें होती है भाई? कौन सा बिना फूलों वाला जीवाणु उत्पन्न करने वाले पौधों में जड़ें होती हैं? तो किस में होती है? तो ये होती है भाई फर्न में। सांप का विष अत्यधिक संशोधित लार है जिसमें होता है भाई सांप के विष में अत्यधिक संशोधित लार होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है जूटा किनेसिस होता है भाई। वसानुकरण की मूल इकाई क्या है? तो वसानुकरण की मूल इकाई होती है भाई जीन। क्या होती है भाई? जीन। भाई ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सबसे मेन चीज जब आपका 10 मिनट में इन क्वेश्चनों का एक तो रिवीजन हो रहा है। अगर आप यही 50 क्वेश्चन भाई कहीं और से करोगे ना भाई चाहता तो मैं भी इनकी पीपीटी बनाकर आपको ऑप्शन के हिसाब से पढ़ा सकता जिससे आपकी क्लास और ज्यादा लंबी हो जाती थी। लेकिन वही था भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास पर चले जाना है। क्योंकि अगर आप डेली के 8 से 10 मिनट में अगर 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हो ना, अगर आप 2 घंटे भी साइंस पढ़ोगे ना, आप खुद लगा लो
2 घंटे में साइंस के कितने क्वेश्चन पढ़ दोगे। अब डिपेंड आप पर करना है कि आप एक तो जहां पर लाइव क्लास चल रही हुई है, जहां 2 घंटे आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, या एक जो 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन और रिविजन करवा रहा है, वो अपने डिपेंड है कि आप कहां से अपनी तैयारी को करोगे। वृक्ष से प्राप्त वह औषधि बताइए जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त है। बताओ वृक्ष से प्राप्त वह औषधि बताइए जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त है। तो मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी उपयुक्त होती है, तो वो होती है भाई कुनैन की वृक्ष से प्राप्त की जाती है। झींगे किस प्रकार से संबंधित है, झींगे भाई क्रिस्टेशियस से संबंधित है। त्वचा की सबसे बारीक परत कहलाती है भाई, त्वचा की सबसे बारीक परत कहलाती है भाई एपिडर्मिस कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, त्वचा की बारीक परत कहलाती है एपिडर्मिस। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। कौन जीव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है भाई, जीव उर्वरक उर्वरक के रूप में किसका हम प्रयोग करते हैं, तो जीव उर्वरक के रूप में करते हैं हम सूक्ष्म जीव का। कौन कोशिकाओं के आत्मगत थैली कहलाती है भाई, कोशिकाओं की आत्मगत थैली कौन सी है, लाइसोसोम होती है। ऑस्ट्रियोपोरोसिस नामक बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है भाई, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, तो ये करती है भाई किसको, हड्डिया को। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है भाई फीमर की हड्डी। कौन सी, फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं। मानव त्वचा बाल और आंखों को रंग देने वाला रज कौन सा है भाई, मानव त्वचा बाल और आंखों को रंग देने वाला रज जगह भाई मिलानीन है। कौन सा, मिलानीन होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है भाई बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए। कौन से बिना फूलों वाले पौधे हैं जो शंकु और अंडाशय में आवृत न होने वाले बीज उत्पन्न करते हैं, भाई वो कौन से बिना फूलों वाले पौधे हैं जो शंकु और अंडाशय में आवृत न होने वाले बीज का उत्पन्न करते हैं, वो है अनावर्ती बीजी। कौन से होते हैं, अनावर्त बीजी होते हैं भाई। गलगंड रोग का सबसे सामान्य कारण किस पोषक तत्व की कमी है, तो गलगंड रोग का सामान्य कारण क्या होता है भाई, तो ये होता है भाई आयोडीन की कमी। किसकी, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है भाई, तो होता है भाई गलगंड रोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जीवों और उनके भागों की संरचनाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है भाई, जीवों और उनके अंगों की संरचना के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी होती है भाई, तो होती है शरीर रचना विज्ञान। कौन सी होती है वो, शरीर रचना विज्ञान होती है भाई। मनुष्य में कितने दांत बदलते हैं, तो मनुष्य के कितने दांत बदलते हैं, तो 20 दांत मनुष्य के बदलते रहते हैं। कैरलिस लिनियस द्वारा विकसित वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है भाई, कैरलिस लिनियस द्वारा विकसित वर्गीकरण कौन सी है, द्विनाम पत्ती होते हैं। कौन सी, द्विनाम पत्ती होते हैं भाई। कालाजार रोग का वाहक है भाई, कालाजार रोग का वाहक कौन सा होता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कालाजार रोग का वाहक होता है भाई बालू मक्खी। कौन सा रेशेदार प्रोटीन है, तो रेशेदार प्रोटीन कौन सा होता है भाई, तो होता है भाई कैरोटीन। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन से वाला, रेशेदार प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये होता है भाई कैरोटीन। योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था भाई आपका डार्विन ने। राइबोफ्लेविन क्या भाई, राइबोफ्लेविन क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई अभी। राइबोफ्लेविन क्या है, तो राइबोफ्लेविन है भाई अपना कौन सा होता है, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस पौधे का लैक्टस व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है भाई, किस पौधे का लैक्टस व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है भाई, कौन से पौधे किया जाता है, वो किया जाता है भाई रबड़ पौधे का। कौन से का, रबड़ पौधे का। आज हम और 295 तक ही क्वेश्चन करेंगे भाई। सबसे मेन चीज डेली के आपके 50 क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, जिस भी बच्चे को क्लास अच्छी लग रही है भाई, चाहे आपको 5 बंदे कंटिन्यू रहे चाहे 10 बंदे कंटिन्यू रहे भाई, पहली क्लास स्टार्ट कर दी थी, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ना उस दिन भी आपकी क्लास रहेगी। और इसके साथ साथ वजह से हमारे 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ना, तो उन क्वेश्चनों में आपके लिए मैराथन क्लास लगा देंगे इन 500 क्वेश्चनों की, जिससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगले भाई 500 क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उन 500 क्वेश्चनों की फिर रिवीजन क्लास लगा देंगे। और उसके बाद जैसे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी उन फिर 1000 क्वेश्चनों की एक साथ क्लास हम कर लेंगे। देख इससे सबसे मेन चीज, जब आपका 1000 क्वेश्चनों का क्या हो जाएगा, आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा,
आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा भाई। अगर आपने सिर्फ मेरे साथ जुड़कर जीएस और एनसीईआरटी साइंस की तैयारी कर ली ना भाई, आपके देख 15 नंबर की एनसीईआरटी मतलब साइंस आनी है और 15 नंबर की आपकी जीएस आनी है, तो टोटल पोर्शन हो गया आपका भाई 30 नंबर का। भाई इस 30 में से आपको गारंटी देता हूँ भाई 27 से 28 नंबर आप बहुत इजीली कवर कर जाओगे अगर आपने क्लास को डेली कंटिन्यू कर लिया। और उसके साथ में 25 नंबर की आपकी हरियाणा जी की वो भी मैं करवा दूंगा, और वहां से भी आपके 23 से 24 क्वेश्चन वहां से कवर करवा दूंगा। लगभग आपका भाई मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, 55 में से 55 में से आपके भाई 51 52 आपका स्कोर बहुत इजीली करवा दूंगा। अगर आप भाई 51 या 50 लगा लो, अगर आप 50 स्कोर कर जाते हो ना 55 में से, तो आप में कितने रह गए, आपको 30 नंबर ही लेने रह गए, जिसमें से आपकी 10 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 15 का आपका मैथ आता है, 10 की आपकी इंग्लिश आती है। तो इनमें से तो आपने 30 नंबर ही लेने हैं ना, तो आप ले सकते हो और अपना 80+ स्कोर बहुत इजीली कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।